जन्म साखी के 8th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी की अब तक की कथा के अनुसार वह मक्का जाने के बाद रूम देश के राजा को प्रभु भक्ति की तरफ लगाकर मदीने की तरफ चल दिए। जब गुरुजी मदीने पहुंचे तो वहां फिर से रुकनुद्दीन, बहाउद्दीन आदि लोग मिले जो इन्हें पहले भी मक्के की यात्रा के दौरान मिले थे। वे एक बार फिर से गुरुजी के साथ बहस करने की सलाह करने लगे तो पीर बहाउद्दीन ने कहा, यह कोई आम आदमी नहीं जो हमारे हाथ आएगा, या तो कोई फरिश्ता है जो हाथों में ही गायब हो जाने की क्षमता रखता है। मक्के में यह करीब 1 वर्ष तक रहा और इसके साथ बहस चलती रही। इसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। रात दिन सभी हाजी इसे घेर कर बैठे रहे और इसने पूरा वर्ष रोजे के साथ ही बिताया है। वहां पर इससे कोई भी नहीं जीत सका। ईद के रोज जब मदीने में हज का दिन होगा तब सभी मदीने की मस्जिद में आएंगे। वहां पर सभी हाजी काजी भी होंगे। तब एक मुकाबला फिर से नानक दरवेश के साथ करेंगे। इस तरह की सलाह के बाद सभी मान गए। जब हज का दिन आया तो सभी मदीने में इकट्ठे हो गए। तब सभी हाजियों और गुरुजी का फिर से मुकाबला हुआ। फिर से प्रश्नों की बौछार गुरुजी पर हुई। काजी कुरान से पढ़कर प्रश्न पूछते गए और वह भी उत्तर देते गए। बहस के दौरान उन्होंने सच्ची नमाज और सच्चे मुसलमान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, दिन में 5 बार 5 नमाजें पढ़ी जाती हैं। सबके अलग अलग नाम हैं। चलो, पहली नमाज सत्य हो, दूसरी ईमानदारी की कमाई, तीसरी खुदा के नाम पर दान, चौथी सबके लिए भला चाहना और 5वीं उस प्रभु की उस्तत। अच्छे कर्मों की नमाज बार बार पढ़ो तो ही अपने आप को सच्चा मुसलमान कहलाओगे। बाकी जो झूठ के पीछे हैं झूठ ही पाएंगे। और अंत में उन्होंने कहा, केवल एक प्रभु का नाम सच्चा है। प्रभु को प्रेम करना, उसे याद करना आवश्यक है। किताबों से पढ़कर ज्ञान अर्जित नहीं होता। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब में एक ईश्वर है जो बांटकर खाता है। प्रभु उसके काम संवारता है। अपनी कमाई से 10वां हिस्सा निकालकर जो भूखों को खिलाता है वही बुद्धिमान है। यहाँ पर गुरुजी का मक्का और मदीने के मुख्य काजियों से मिलने का उद्देश्य यह है तो वह सबको सही ज्ञान बांट सकते हैं। इस तरह उत्तर समाप्त करके वे आगे चल दिए। इसके बाद गुरुजी ने भाई बाला से कहा, हमें बेबे नानकी ने याद किया है, हमें उनके पास जाना चाहिए। गुरुजी ने भाई बाला और भाई मर्दाना को आंखें बंद करने के लिए कहा। फिर तीनों पल भर में सुल्तानपुर जयराम जी के घर पहुंच गए। बेबे नानकी की नौकरानी तुलसा ने जाकर बताया कि आपका भाई आया है। वह भागकर गुरुजी से मिलने आई तो गुरुजी बोले, बेबे जी, आपने मुझे याद किया तो मैंने सोचा आपके दर्शन कर लूं। बेबे नानकी ने कहा, आप जरूर पास में ही होंगे। मैंने दोपहर को याद किया और आप आ गए। कितने ही वर्ष बीत गए आपको मिले। तो मर्दाना बोला, गुरुजी तो यहाँ से 2700 कोस दूर थे। वह आप भी आ गए और हम दोनों को भी ले आए। गुरुजी ने मर्दाने को चुप रहने को कहा और बेबे नानकी से बोले, अब तो आपकी आशा पूरी हुई, अब हमें आज्ञा दें। बेबे नानकी रोने लगी, यह क्या, आप अभी आए और अभी चल दिए। इस पर भाई बाला ने विनती की, आप बेबे जी के घर एक रात गुजार लो, जिसे गुरुजी ने मान लिया। अगले दिन गुरुजी ने बेबे नानकी और जीजा जयराम जी से विदा ली। बेबे नानकी ने प्रार्थना की कि हमें दिल से ना भुलाना और वे तीनों आगे चल दिए। अब वह उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने लगे। वहां एक पर्वत पर पहुंचे जहां अमृत बह रहा था और धरती सोने की थी।
मर्दाने ने गुरुजी से पूछा कि यहाँ तो कोई मनुष्य नजर नहीं आता, तब भगवान ने ये चीजें यहाँ क्यों पैदा की? गुरुजी ने कहा, ईश्वर ने कोई भी चीज व्यर्थ में पैदा नहीं की। यह सब उन्होंने अपने प्यारे भक्तों के लिए पैदा की है, जिनकी भूख सिर्फ इस रस के सेवन से ही मिटती है। जो उनके भक्त हैं उन्हीं को यह नजर आता है और किसी को नजर नहीं आता। मर्दाने ने अमृत पीने की आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने पूछा, पचा सकोगे? मर्दाने ने उत्तर दिया, इतनी मुद्दत से आपके साथ हूँ, कभी आप भी दया करो। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, यह अमृत महान आश्चर्य है। जो भी इसे पीकर पचा नहीं पाता वह पीर या साधु बनकर बैठ जाता है और सभी को अपनी महानता के बारे में बताने लगता है, और जो इसे पचा लेते हैं वह चुप हो जाते हैं। उनको मेरा तेरा अपना पराया सब भूल जाता है। वह सब में एक ईश्वर को ही देखते हैं। मर्दाने ने फिर पूछा, अगर आप पचा दो तो पी लो? तो गुरुजी ने कहा, अब इतनी दूर आए हैं तो पीने के लिए ही आए हैं, पी लो। मर्दाने ने अमृत रस पिया तो मस्त हो गया। गुरुजी ने मर्दाने को सावधान किया और कहा, अपना चित्त शांत रखो, हमने तुम्हें साथ ही रखना है। इसके बाद वह तीनों हिमाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और आगे चलते हुए सिरधार पर्वत पर पहुंचे। वहां पर उन्हें रास्ते में गोरखनाथ नामक योगी मिला। उसने गुरुजी को देखते ही पूछा, आगे कहाँ जा रहे हो? आगे धरती नहीं है, रहोगे कहाँ? आगे शीतल जल और बर्फ ही बरसती है, क्यों दुख भोगते हो? यहाँ पर वही ठहर सकता है जो पूर्ण पुरुष है, पीछे को चले जाओ। गुरुजी ने उत्तर दिया, हमारा रूप आश्चर्य है, हमारी जाति आश्चर्य है। आश्चर्य नगर से हम चले हैं, जहाँ दिन और रात नहीं है। हमारी दृष्टि आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह है। दया और शील से हमारा संग है। यहाँ पर गुरुजी ने प्रभु के देश की थोड़ी सी व्याख्या की है, जहाँ से वे आए हैं। फिर कहा, सुनो गोरख योगी, तुमने पूरा गुरु नहीं पाया, तुमने प्रभु को पाने की युक्ति नहीं सीखी, केवल उम्र बढ़ा ली और जन्म व्यर्थ कर दिया। यह सुनकर गोरखनाथ चला गया। उसने अपने सिद्ध मंडल में जाकर कहा, सिद्धो, कोई नानक नाम का आदमी मल मूत्र की मलिन देही लेकर आया है, कोई जाकर उसे रोको और जीतो। तो मच्छंदर नाथ नाम का सिद्ध तैयार हो गया। उधर गुरुजी चलते चलते ऊना पर्वत पर पहुंच गए तो मच्छंदर नाथ उन्हें वहां मिला। उसने जाते ही गुरुजी से शरीर के माप और अलग अलग हिस्सों के बारे में पूछा, हम दिन रात में कितने श्वास लेते हैं? गुरुजी ने सारे उत्तर दे दिए और कहा, दिन रात में हम 24,000 श्वास लेते हैं। इस पर वह संतुष्ट होकर उन्हें माथा टेक कर चला गया और गोरखनाथ से जाकर कहा, वह तो कोई तत्व स्वरूप है, कोई आम इंसान नहीं। इसी तरह गुरुजी पर्वतों पर आगे चलते रहे और गोरखनाथ के अलग अलग शिष्य उन्हें आकर वाद विवाद में पराजित करने की कोशिश करते रहे। इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझसे हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ और मेरी वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।